एक गांव के किनारे घने दरख्तों और पुराने सायादार पेड़ों से घरा हुआ एक जंगल था। बच्चे अक्सर सुनते थे कि यह जंगल प्रासरार है, मगर खेलकूद की चाह में वो उन बातों को बस कहानियां समझते। एक दिन बच्चे अहमद, सारा, अली, निदा, फरहान और जैनब दोपहर को स्कूल से फारिग होकर जंगल की तरफ निकल गए। वो छोटा सा पकनक लेकर गए थे, बस थोड़ा सा खेलना और हंसी मजाक करना चाहते थे। जंगल के अंदर दाखिल होते ही हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी। परंथए चुप थे और दरख्तों के साए जैसे सांस ले रहे हों। यार कैसा सुकून है ना यहाँ, अली ने कहा। सुकून नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, नुदा ने हचकचाते हुए कहा। बच्चों ने एक साफ जगह देखी और वहीं बैठकर खाना खाने लगे। जैसे ही वो हंसने लगे, दूर से एक अजीब धाड़ने की आवाज आई। जमीन थर थराने लगी। सारा की सांस रक गई। ये क्या था? सारा ने कांपती आवाज में पूछा। फरहान ने कहा, शायद कोई जानवर है, मगर ऐसा शोर। अचानक दरख्तों के पीछे से एक दिव्यकल साया नमूदार हुआ। उसके पंजे बड़े, दांत खून आलूद और आंखें दहकती हुई अंगारों की तरह थीं। वो एक खौफनाक डायनासोर था, मगर ये आम जानवर नहीं लग रहा था। इसके उर्द गिर्द बदबू और एक शैतानी हैबत छाई हुई थी। भागो, अहमद ने चिल्लाकर कहा। सब बच्चे मुख्तलिफ समतों में दौड़ पड़े, लेकिन जंगल में रास्ते सब एक जैसे लग रहे थे। जैनब और सारा एक तरफ, अहमद और अली दूसरी तरफ, जबकि निदा और फरहान तीसरी तरफ भाग गए। डायनासोर की गुर्जदार आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो बच्चों के पीछे था, मगर कोई मामूली मखलूक नहीं थी। यह कोई शैतानी मखलूक लग रही थी, जो जंगल में बरसों से कैद थी और आज आजाद हुई थी। जैनब और सारा एक दरख्त के पीछे छिप गई थी। जैनब की जेब में उसकी दादी की दी हुई छोटी सी कुरान पाक की किताब थी, जो वो हमेशा हिफाजत के लिए साथ रखती थी। सारा, मेरे पास कुरान है, दादी कहती हैं ये हमें हर मुसीबत से बचाता है, जैनब ने कांपते हुए कहा। सारा ने कहा, पढ़ो जैनब, जल्दी कुछ भी पढ़ो। जैनब ने धड़कते दिल से कुरान खोला और जैसे ही उसने सूरह अल फल्क की तलावत शुरू की, अचानक फजा में रोशनी की एक लकीर सी नमूदार हुई। जंगल के दरख्तों पर नूर की लकीरें बनने लगे। खौफनाक आवाजें पीछे हटने लगे। दूसरी तरफ अहमद और अली एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए थे। पीछे वही डायनासोर चीखता हुआ आ रहा था। अली के हाथ में लकड़ी थी, मगर वो बेबस थे। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी नीचे गिरी, जैसे आसमान किसी को पैगाम दे रहा हो। अहमद की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हमें बचा ले। इसी वक्त निदा और फरहान ने भी कुछ अजीब देखा। दरख्तों के दरमियान एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके हाथ में एक नूरानी किताब थी। उसने कहा, कुरान की रोशनी को दिल से पुकारो, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये मखलूक शैतान की बाकियात है और सिर्फ अल्लाह का कलाम ही उसे रोक सकता है। निदा ने फौरन सूरह नास पढ़ना शुरू की। फरहान ने सूरह इखलास। पूरा जंगल जैसे जगमगा उठा। दरख्तों से नूर बरसने लगा और एक दायरा सा बन गया, जिसमें तमाम बच्चे खुद खंचते चले गए। डायनासोर इस नूर से चीखता रहा। उसकी आंखों से आग की जगह पानी निकलने लगा, जैसे जल रहा हो। इसके जिस्म पर सियाह धुआं छा गया और फिर वो एक चीख के साथ जमीन में धंस गया, जैसे कभी था ही नहीं। रोशनी मध्यम हुई। बच्चे हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। वो सब जिंदा थे, सलामत और इस अजीब वाकये से निकल चुके थे। सारा ने जैनब को गले लगाकर कहा, तुमने हमें बचा लिया, कुरान ने हमें बचा लिया। वो बूढ़ी औरत दोबारा नजर आई। उसने कहा, याद रखो बच्चों, दुनिया में कुछ भी हो, कुरान तुम्हारा मुहाफिज है। अंधेरे कितने भी गहरे हों, अल्लाह के कलाम का नूर उन्हें चीर कर तुम्हें रोशनी दिखा देता है। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे जंगल से बाहर निकले। गांव वापस पहुंचे तो सब हैरान थे कि वो कैसे बच गए। अहमद ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का कलाम साथ हो तो कोई भी मखलूक नुकसान नहीं दे सकती।